हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है 14 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 14 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे बनाया। तो ये बनाया है नूर अहमद को। किस देश में विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे जिनका 11 जनवरी 2026 को 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री थे। किसके द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है अग्नि सरसुलो विकासी चिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक किताब लिखी गई है। तो यार लागडा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कौन डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तमिलनाडु। किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया है। तो ये मुंबई में किया गया है। किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ए के बाल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में। हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया। सुदर्शन चक्र। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान पर कर्नाटक हो जाएगा। और कौन सी मंत्रालय है जिसके द्वारा पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये सभी प्रश्न हमने कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर कि इसरो का वर्ष 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया जिसके 16 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही 12 जनवरी को मैंने डिस्कशन किया था कि इसरो के द्वारा 2026 का इसका पहला मिशन भेजा गया है पीएसएलवी C62 के माध्यम से। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है कि ये असफल हो गया है, फेल हो गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे भेजा गया था। वैसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद रॉकेट में शामिल है पीएसएलवी। पीएसएलवी जो है दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट में इसको शामिल किया गया है पीएसएलवी को। ठीक है, तो पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। इस इसे अब तक 63 उड़ानें पूरी हो चुकी है पीएसएलवी के द्वारा। ठीक है, जिनमें चंद्रयान 1, मंगलयान, आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट जैसे बड़े 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 मिशन जो है इसमें शामिल है। ठीक है, इसरो का रॉकेट जो है पीएसएलवी 20 पीएसएलवी जो है इसरो का रॉकेट पीएसएलवी 20 सितंबर 1993 को पहली बार लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2013 में इसरो ने रॉकेट के एक साथ 29 सैटेलाइट लॉन्च करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था 2013 में। और इसके बाद इस रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। पीएसएलवी ही 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल मिशन लॉन्च किया गया था पीएसएलवी से ही। दोनों सफल मिशन थे, दोनों मिशन इसका सफल हुए थे। ठीक है, फिलहाल इस साल का पहला मिशन जो है ये फेल रहा C62 के माध्यम से जो भेजा गया था। इसरो के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 15 अगस्त 1969 को, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, अध्यक्ष वी नारायण जो कि 11वें क्रम के अध्यक्ष है और संस्थापक हो जाएंगे विक्रम साराभाई और ये पहले अध्यक्ष थे। इसरो को पूर्व में यानी पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई थी और 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया है। ठीक है, यहां से अगर कुछ इसरो के बारे में करंट अफेयर अगर देखें तो इसरो का 101वां मिशन, ठीक है, EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह असफल हो गया। अर्थ पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है ये असफल हो गया। इसरो ने 24 सितंबर 2025 को LVM-3 M6 रॉकेट से ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। ठीक है, यानी ब्लू बर्ड जो है जिसे बाहुबली सैटेलाइट भी कहा जाता है ब्लू बर्ड को। ठीक है, इसे इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था LVM-3 M6 के माध्यम से। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है CMS 3
CMS-3 जो है इसने नवंबर के महीने में लॉन्च किया था। ठीक है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। और इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो PSLV C60 के द्वारा। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। और नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है निसार, यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग कि किस राज्य के अनंतपुर अनार को GI टैग मिला? तो ये प्रोडक्ट आप रिलेट कर सकते हैं आंध्र प्रदेश से। कहां से? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अनुसार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जो अनार है, अनार की जो किस्म है अनंतपुर अनार जो है, इसको GI टैग प्रदान किया गया। यह GI टैग जो है जनवरी 2026 में दिया गया है। GI टैग भौगोलिक संकेतक इसको आप कह सकते हैं, भौगोलिक संकेतक टैग। ठीक है, उन प्रोडक्ट को पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनका किसी स्पेशल जगह पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसका एक खास गुण होता है उस प्रोडक्ट का, इस कारण उसको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि GI टैग मिला था सबसे पहले जो GI टैग मिला था किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को। कब? 2004 में सबसे पहले मिला था। ठीक है, और अभी मिला है किसको? तो नागौरी अश्वगंधा जो कि राजस्थान में है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। नागौरी अश्वगंधा को अभी GI टैग मिला। और मध्य प्रदेश का जो पेपर मैस क्राफ्ट है उसको GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश के छतरपुर फर्नीचर को GI टैग मिला। मध्य प्रदेश के बैतूल भरेवा मेटल जो क्राफ्ट है उसको GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को GI टैग मिला। और तमिलनाडु के कविंदापड्डी नट सक्राइड जो है उसको GI टैग मिला। और ग्वालियर का जो सैंडस्टोन है उसको मिला जो मध्य प्रदेश में है। थमल्ली चावल, थुईमल्ली चावल जो है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, एक पारंपरिक स्थानीय चावल है, उसको भी GI टैग मिला है। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश से हम लोग कुछ रिलेट करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल S अब्दुल नजीर और स्थापित हो गए। ये आंध्र प्रदेश कब बना है? 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पे भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश। कब हुआ इसका स्थापना? 1 नवंबर 1956 को। और इसका विभाजन हुआ 2 जून 2014 को, तेलंगाना बनकर अलग हुआ। ठीक है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है, सॉरी दोस्तों, तबीयत मेरा ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग का मैं क्लास ले रहा हूं जिससे आप लोग का करंट अफेयर रेगुलर चलते रहे। ठीक है, तो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो तिरुमला, आंध्र प्रदेश में। दूसरे बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है उसकी आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुद्दिम डाका में रखी गई है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस राज्य में केई पन्न्योर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? तो केई पन्न्योर जो है आप रिलेट करेंगे कहां से? अरुणाचल प्रदेश से, जो कि अभी हाल ही में जो दिवंगत वैज्ञानिक रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा प्रस्तावित जो बायो हैप्पीनेस है, इनकी अवधारणा पर आधारित ये जो पहल है जिनका समर्थन कर रहा है केई पेन्योर, ये जो केई पेन्योर है उन्हीं का समर्थन कर रहा है। ठीक है, केई पेन्योर को बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। सबसे पहला बात मैं आपको ये बता दूं कि बायो हैप्पी जिला होता क्या है। ठीक है,
तो एक ऐसा जिला आप कह सकते हैं जहां पर जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण को मानव कल्याण से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि पैरेलली दोनों के साथ साथ लेकर चला जाता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए मानव कल्याण को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है। यदि बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हो जाएंगे। अगर अरुणाचल प्रदेश के हम करंट अफेयर की बात करें, तो समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। टाटो टू नामक जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबक यानो माउंट किलिमंजारो पर अपना फतह हासिल की थी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। देखिए, पहले जिले की बात हो रही है। ठीक है। तो पहले जिले की जब बात हो रही है, तो हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर ले ऑप्शन से कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, ये इसलिए चर्चे में आया था कि ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला था। कौन? बालोद। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर केरल रिलेट करते हैं, केरल की बात करें, तो केरल का एक जिला चर्चे में था। केरल का कौन सा जिला? जो वायनाड जिला। वायनाड जिला चर्चे में था क्योंकि यहाँ पर भारत का पहला पूरी तरीके से पेपरलेस यानी कि कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है। कहा? वायनाड में। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। स्कॉर्प नामक भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है आईआईटी कानपुर में। कहा? आईआईटी कानपुर। अब ये है क्या? प्रश्न तो उठता है ना कि ये है क्या? ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, तो ये है क्या? यानी कि पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर, यानी कि ये जो है, आप इसका ये पैर देख रहे हैं, ये पैर देख रहे हैं, ये पैर देख रहे हैं, तो ये आप रोबोट देख रहे हैं। ठीक है। इसके पैर देख रहे हैं, इसलिए इसे लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर कहा जाता है। क्या कहता है? लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर, यानी कि टांगों से चलने वाला और काम करने वाला रोबोट, जिसे आईआईटी खड़गपुर ने, सॉरी, आईआईटी कानपुर से निकला है। इसको बनाया गया है, जो स्टार्टअप है एक्स टेरा रोबोटिक्स। क्या है? एक्स टेरा रोबोटिक्स। ठीक है। इसने विकसित किया है। नाम इसका हो जाएगा स्कॉर्प। इसका नाम क्या है? स्कॉर्प। ठीक है। यह रोबोट पैरों की मदद से उबड़ खाबड़ जगहों पर चल सकता है और रोबोटिक हाथ से भौतिक कार्य कर सकता है, जिससे यह औद्योगिक निरीक्षण, सुरक्षा और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। ये वही आईआईटी कानपुर है। ये जो कानपुर है, ये वही आईआईटी कानपुर है जिसने कि देश का पहला कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट है, जो कि ये डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है। यहां से अगर हम कुछ आईआईटी के करंट अफेयर पर नजर डालें, तो आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली को विकसित किया है। भारतीय डाक ने जेनजेड जेनजेड थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला। आईआईटी पलक्कड़ ने भारत का पहला एआई आधारित लर्निंग ऐप तुतोज जो है उसको लॉन्च किया है। किसको? तुतोज को। आईआईटी रुड़की ने एआई ने आईआईटी रुड़की जो है उसका एआई ने हस्तलिखित मोदी लिपि को देवनागरी में परिवर्तित किया।
आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर बनाया जिसका नाम है YD1, लॉन्च किया है सबसे हल्की व्हील चेयर। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर। आईआईटी खड़गपुर ने डायनेमिक डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक वेब ऐप विकसित किया है। क्या है? ड्रम नामक। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल शुरू किया है। कौन किया है? आईआईटी दिल्ली ने। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि किस भारतीय ने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है स्वाति शांता कुमार ने। कौन? स्वाति शांता कुमार। यूनाइटेड नेशन महासचिव पुरस्कार 2025 जो है भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिण सूडान में लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए सम्मानित किया है। ठीक है, स्वाति शांता कुमार को। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो सोनाली घोष। कौन है? सोनाली घोष जो है आईयूसीएन आईयूसीएन का अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला है, पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक जो है इनका एक किताब है हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प। इन्हें 2025 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बानू मुश्ताक को। ठीक है। पूर्णिमा देवी। पूर्णिमा देवी जो है इन्हें विटली गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, विटली गोल्ड अवार्ड से। ठीक है। नेक्स्ट चले। यहां से अगर हम लोग कुछ रिसेंट अवार्ड और ऑनर की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जैसा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को मिला। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार थोटा थरानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को मिला है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को। बुकर पुरस्कार डेविड जिले को मिला है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को मिला 2025 में। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। पिट्जर पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को। कृषि मीडिया पुरस्कार अमशीष प्रसन्न कुमार को। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है। सखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की मिजिया अमाग्लो वेली को मिला है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को। 59वीं ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ल को। और एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है गुंटर ब्लोसल को। और संगीता कलानिधि पुरस्कार RK राम कुमार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हाल ही में बाघों की जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में एम ट्रिप्स, क्या नाम है? एम ट्रिप्स, MS ट्रिप्स नहीं, MS ट्रिप्स करके एक मोबाइल ऐप है जो कि बाघों की जनगणना के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, इसका डेवलपमेंट जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ भारतीय वन्य जीव क्या गलत है, हाँ, इसका डेवलपमेंट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा किया जा रहा है।
ठीक है। ये क्या कार्य करेगा, इसका तो कोई कार्य होगा, तो ये कार्य प्रणाली इसका क्या है? तो वन्य जीव कर्मचारी जो होंगे उनके पेट्रोलिंग के दौरान, यानी कि गश्ती के दौरान, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करने और इसे अपलोड करने की सुविधा ये प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, एमएस ट्रिप्स। नेक्स्ट देखें, यहां से अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन को रिलेट करें, जो कि एप्लीकेशन जो हाल फिलहाल में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उससे संबंधित अगर कुछ हम लोग प्रश्न देखें, तो आईआईटी पलक्कड़ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया? तो तुतोज। रेलवे यात्रियों को वन स्टॉप सेवाएं देने के लिए अश्विनी वैष्णव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो रेल वन ऐप है। उड़ीसा की जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए पूर्वी तट रेलवे, ठीक है, ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ई कॉड यात्रा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ड्रम ऐप। और धर्मेंद्र प्रधान जो है एक टीचर के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, द टीचर ऐप। ठीक है, जो शिक्षा विभाग से संबंधित है धर्मेंद्र प्रधान। अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज फॉर वीमेन इंडिया 2026 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो महिलाओं के लिए जो टॉप के जो सिटीज के जो रैंकिंग रिलीज किया गया है, इसमें नंबर 1 सिटीज रखा गया है बेंगलोर को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के 125 शहरों का आकलन किया गया। बेंगलोर 53.29 यानी 53.29 स्कोर के साथ ये पहले स्थान पर है। मुंबई और कोहिमा देश में महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी है। कौन कौन? मुंबई और कोहिमा। जबकि वहीं पे आप पटना और दिल्ली को सबसे कम सुरक्षित शहर में आप रख सकते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 5 शहर शामिल हैं। कौन कौन? बेंगलोर टॉप पे, चेन्नई दूसरे पे, पूना तीसरे, हैदराबाद चौथे और मुंबई 5वें स्थान पे है। ये 5 शहर आपको रिलेट करना है। बेंगलोर, बेंगलोर जो है ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसरो का मुख्यालय यहीं पर आपको रिलेट करना है। ठीक है, ट्रैफिक इंडेक्स 2025 जो रिलीज किया गया था उसमें सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन है और बेंगलोर जो है छठे स्थान पे है, जो कि भारत में पहले स्थान पे है। इंदौर का अगर बात किया जाए तो लगातार ये भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आया था जिसमें एशिया का हैप्पीएस्ट सिटी मुंबई को बताया गया है। अगर हम प्रदूषण के लिहाज से देखें तो दिल्ली का नाम ही पढ़ते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, तो यहाँ प्रदूषण के समस्या को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दी गई है। क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दिया गया है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब ग्लोब अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जिसमें ओवेन कूपर टेलीविजन सीरीज में बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा विजेता बन गए हैं? तो इसका 83 83वें क्रम का जो एडिशन है ये आयोजित किया गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 83 क्रम का नंबर का जो एडिशन है, जो कि कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया है। कहाँ? कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसको आयोजित किया गया है। इसमें जो भारतीय अभिनेत्री थी प्रियंका चोपड़ा, उसने इस वर्ष के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बतौर प्रेजेंटर प्रेजेंट प्रेजेंटर शामिल हुई। ठीक है, अब इसके कुछ प्रमुख विजेताओं की पर अगर हम नजर डालें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो कि ड्रामा में जेसी बकले फिल्म हेमलेट के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये हेमलेट ही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है पॉल थॉमस
एंडरसन हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोर, ठीक है, द सीक्रेट एजेंट एनदर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में वन बैटल आफ्टर अनदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। मेटा ने ट्रंप की किस पूर्व सलाहकार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामित किया है? तो मेटा के द्वारा अभी हाल ही में जो दीना पावेल है, दीना पावेल मैककॉर्मिक, ये जो है इन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुना गया है। ठीक है, लिंडा यार्किनो, लिंडा यार्किनो जो है ये ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे। किसके? ट्विटर के सीईओ है लिंडा यार्किनो। एना एनालिना बेयरबक, ठीक है, कौन है? तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसके जो 80वें क्रम के, ठीक है, 80वें क्रम के जो सत्र जो है उसकी अध्यक्षता ये कर रही है एनालिना बेयरबेक। जर्मनी से ये बिलोंग करती है। कहां से? जर्मनी से। ठीक है, जबकि शेखा नासिर अल नोवैस ये जो है यूएई, यूएई, ये जो है यूएई से है, बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके पहली महिला अध्यक्ष ये चुनी गई है। ठीक है, यहां से अगर कुछ हम अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों की बात करें, अपॉइंटमेंट की, तो आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक जो है डैन कार्जी हो जाएगा। आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, एआईआईबी का नया अध्यक्ष जू जियाई, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस, अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर, ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल नियुक्त किए गए मिशेल डोहार्टी, डोहार्टी, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, राष्ट्रमंडल के महासचिव सरली बोचवे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष इनालेना बेयरबॉक, जो कि जर्मनी से अभी हमने पिछले बतलाया, ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याक्रिनो, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस, यूनिसेफ के नई प्रमुख कैथरीन रसेल, एफएटीएफ के अध्यक्ष हो जाएंगे एलिसा डे एंदा माद्राजो, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के यानी आईसीसी के अध्यक्ष जैसा, डब्ल्यूटीओ के अस्थायी राजदूत सेंथिल पांडियन, बीमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे अजय बंगा। भारत के राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की जो मेजबानी की जा रही है किस शहर के द्वारा की जा रही है? ठीक है, तो ये करेगा राजधानी दिल्ली में। कहां होगा आयोजित? राजधानी दिल्ली में आयोजित होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये होने जा रहा है आज से परसों तक। ठीक है, आज से परसों तक यानी 14 जनवरी से शुरू होगा और 16 जनवरी तक चलेगा। और इसमें 60 से अधिक कॉमनवेल्थ देश जो है, कंट्री जो है, ये प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रतिनिधि के रूप में। ठीक है, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ये 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन में के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगर यहां से हम रिलेट करें कि सॉरी, कल का आपका जो प्रश्न था कि किस सैन्य बल के द्वारा नई ड्रोन यूनिट भैरव बल शुरू किया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वायुसेना, सॉरी, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के द्वारा ये किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53वें विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी तक किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आज का सवाल है कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा
लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका दूसरा प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, इसके बावजूद भी हम आप लोग का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग के जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आप लोग को तकलीफ ना हो किसी प्रकार की, आपको करंट अफेयर रेगुलर मिलता रहे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और जो हम प्रश्न पूछते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर इसका जवाब देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, ताकि और हम आगे चल के इससे भी ज्यादा मेहनत के साथ आप लोग के लिए हम वीडियो ला सके। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।